नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। वीकली रिवीजन वीडियो है ये 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका एक वीकली रिवीजन बनाया गया है और टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा एक अगस्त से लेकर 7 अगस्त वाला वीकली रिवीजन भी डाल चुका हूं मैं। 8 अगस्त से 14 अगस्त वाला डाल चुका हूं। यही सब महीने का तीसरा वीकली रिवीजन वीडियो है। पिछले वाले अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले हम वीडियो के स्टार्टिंग में रिवाइज करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों की सूची मैंने बनाई है तो वो हम रिवाइज करेंगे। जैसा आप जानते हैं अपने वीडियो में स्टार्टिंग में मैं एक स्टैटिक पार्ट जो है रिवाइज करता हूं, उसके बाद ही करंट अफेयर में स्टार्ट करता हूं। तो आज हम ये रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूएन। तो यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ जिसको बोलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी आईएमएफ की तरह वॉशिंगटन डीसी में ही है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर ही है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर ही है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को जिसको बोलते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वो मोस्टली न्यूयॉर्क के अंदर ही हैं। एक इसको छोड़ के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी क्या है? केनिया की राजधानी है। तो ये आप याद रखें, यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। बाकी संयुक्त राष्ट्र से जुड़े ज्यादातर संस्थानों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके बाद है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो बोलते हैं। नाटो, जिसका भी एक तरह से हाथ बताया जाता है रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। तो नाटो की वजह से ये युद्ध हो रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम के अंदर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओईसीडी, इसका भी हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। ओईसीडी का हेडक्वार्टर है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इन दोनों को आप एक साथ ही हमेशा याद रखें। अब हम रिवाइज करेंगे 20 अगस्त तक, 21 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो रिवाइज करेंगे एक बार। 1 अगस्त को था वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी था। और 6 अगस्त को था हिरोशिमा डे। 6 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 6 अगस्त 1945 को सबसे पहला एटॉमिक बम जो है, परमाणु बम, धरती पर कहीं गिराया गया था, तो वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। 1 से लेकर 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 7 अगस्त को था नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को था नागासाकी डे। नागासाकी ये भी जापान का एक शहर है। दुनिया में दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर गिराया गया था। 9 अगस्त को था इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, जिसको हम लोग ट्राइबल डे भी बोलते हैं इंटरनेशनल। तो ये 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को था वर्ल्ड लायन डे।
12 अगस्त को था इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को था वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को था इंडिपेंडेंस डे। 19 अगस्त को था वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 20 अगस्त को था वर्ल्ड मॉस्किटो डे। वर्ल्ड मॉस्किटो डे से रिलेटेड जो है कई सारे फैक्ट्स मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे, जैसे कि रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने डिस्कवर किया था कि मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलेज मच्छर से फैलता है, और उसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये 3-4 फैक्ट मैंने आपको कल भी बताए थे। अब हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 कौन जीता? फुटबॉल का वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी खत्म हो गया है, उसको स्पेन ने जीत लिया है। उसने इंग्लैंड को हराया 1-0 से, और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन 2, चंद्रमा लैंडिंग के दौरान कौन से देश का लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो विच कंट्रीज लूना 25 गॉट क्रैश ड्यूरिंग मून लैंडिंग? तो रशिया का ये प्रोग्राम था लूना 25, इनका इसका स्पेस क्राफ्ट था, मून पे लैंडिंग करने वाला था, लेकिन रूस की एजेंसी रोम रोस कास्मोस ने बताया कि उसका मानव रहित रोबोट लैंडर कक्षा में अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा से टकरा गया है। क्वेश्चन 3, 53वां ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की जा रही है? वेयर इज द 53rd ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? तो 53वीं वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप अभी की जा रही है आपके अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल बाकू के अंदर। अजरबैजान की कैपिटल बाकू के अंदर ये चल रही है। 16 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक ही चलेगी। भारत ने अभी तक जो है 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते थे। टोटल 7 मेडल भारत के हो चुके थे। अजरबैजान की लोकेशन भी मैप में दिखा देता हूं। एशियन कंट्री है, ये देखिए, ईरान, इराक, सीरिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इसके बीच में पड़ता है ये। एक तरफ इसके कैस्पियन सी पड़ता है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, इन तीनों की लोकेशन भी आप देख ले। ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिटेरियन सी को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मत्ती केला जिसे जीआई टैग मिला है किस क्षेत्र का है? मत्ती बनाना गॉट जीआई टैग इज ऑफ विच रीजन? तो मत्ती बनाना जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी रीजन का है। और जीआई टैग मतलब सांकेतिक भौगोलिक संकेत क्या है, ये भी मैं आपको कल भी बता चुका था, अभी दोबारा से बता देता हूं। भौगोलिक संकेत जीआई उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। क्वेश्चन 5, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड अंतिम पंघाल वोन इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? अंतिम पंघाल जो है लास्ट ईयर भी इन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 में गोल्ड जीता था, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी, और इस बार भी इन्होंने गोल्ड जीता है। लगातार 2 बार गोल्ड जीतने वाली भी भारत की पहली महिला बन गई है ये। और ये जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये अम्मान इंटरनेशनल स्टेडियम जो है जॉर्डन का, वहां किया जा रहा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी ने तो टोटल जो है 14 मेडल जीते। इसमें 4 गोल्ड और 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। अंतिम पंगाल की इमेज में आपको दिखा देता हूं, यह है अंतिम पंगाल। और जो मेडल हिस्ट्री है, अभी जो भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीते उनके बारे में भी कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। 4 गोल्ड मैंने आपको बताया, एक जीता मोहित कुमार ने, दूसरा जीता प्रिया मलिक। प्रिया मलिक जो है दूसरी महिला बन गई है अंतिम पंगाल के बाद जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके बाद अंतिम पंगाल ने गोल्ड जीता और सविता ने भी गोल्ड जीता। सिल्वर 3 सिल्वर जो है सागर जागलान, अंतिम और सुमित ने जीते। उसके अलावा 7 ब्रोंज जो है जयदीप, दीपक चाहल, रजत रूहल, आरजू, रीना, हर्षिता मोर और दीपक पूनिया ने। तो ये पूरी लिस्ट थी अंडर 20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्योग रत्न अवार्ड? तो ये अवार्ड जो है रतन टाटा को मिला है। पहले इसकी घोषणा की गई थी कि इनको मिलेगा, अब इनको ये दे दिया गया है। इनके अलावा 3 और अवार्ड मिले थे इसी फंक्शन में, तो वो भी आपको बता देता हूं। आधार पूनावाला को मिला था उद्योग मित्र अवार्ड,
और गौरी किर्लोस्कर को मिला था उद्योगिनी अवार्ड, और विलास शिंदे को मिला था उत्कृष्ट मराठी उद्यमी अवार्ड। इन चारों की इमेज भी मैंने आपको कल भी दिखाई थी। रतन टाटा, गौरी, विलास, और ये है आपके सीरम इंस्टीट्यूट के हेड जो है आधार पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया? विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया? हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण वहां पे काफी नुकसान हुआ, और वहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषित किया है पूरे राज्य को ही आपदा प्रभावित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिसिल ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? हाउ मच क्रिसिल फोरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2024? तो क्रिसिल ने 6% लगाया है। ऑप्शन नंबर डी, भारत की जीडीपी का अनुमान। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण किसने बनाया? हु बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण? अग्निबाण जो है भारत की निजी एरोस्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी T20 पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? हु इज एट द टॉप इन आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग? इसमें सूर्य कुमार यादव भारतीय नंबर 1 पर है, मोहम्मद रिजवान नंबर 2, बाबर आजम नंबर 3 और एडम माकरम नंबर 4। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को मुफ्त में प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें बच्चे का जो ग्रोथ है वो लैब के अंदर किया जाता है, ना कि माँ के पेट के अंदर। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको फ्री में देगा गोवा राज्य। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहां स्थापित है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग एस्टेब्लिश? तो ये बनाई गई है बेंगलुरु में। इसकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में अबुआ आवास योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट अबुआ आवास स्कीम इज लॉन्च? तो ये की थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास स्कीम लॉन्च की थी। और इसमें क्या करेंगे? ये गरीब लोगों को 3 कमरे का मकान देंगे अबुआ आवास स्कीम के तहत। क्वेश्चन 14, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट बने हैं सेबेस्टियन कोए। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की कैपिटल है, वहां अभी ऑर्गेनाइज हो रही है 19 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। क्वेश्चन 15, बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? तो बिहार को यह सौंपा गया है अभी बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 16, लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा? हाउ मच वुमेन्स विल गेट ट्रेनिंग अंडर लखपति दीदी स्कीम? तो इसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को जो है प्रशिक्षण मिलेगा। ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लॉन्च की है। इसमें जो है महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उनको रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन टेस्ट में फेल होने के बाद दूती चंद को कितने साल का बैन का सामना करना पड़ेगा? हाउ मच इयर्स बैन विल दूती चंद विल फेस आफ्टर फेलिंग डोप टेस्ट? तो डोप टेस्ट में फेल हो गई है, नाडा ने इन पर 4 साल का बैन लगा दिया है। दूती चंद जो भारत की रेसर थी, फील्ड रेसर थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम? तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लॉन्च की है। 18 वर्ष तक के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाने के लिए। क्वेश्चन 19, भारत ने किस देश को अपना समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर सौंपा? टू विच कंट्री इंडिया हैंडेड ओवर इट्स मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट डोर्नियर? तो भारत ने डोर्नियर जो है श्रीलंका को सौंपा है। इससे पहले भारत ने लास्ट ईयर भी डोर्नियर श्रीलंका को दिया था, लेकिन उसको रिप्लेस करके भारत जो है अब नया डोर्नियर दे रही है श्रीलंका को।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट ड्रोन टेस्ट सेंटर बी सेट? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु के अंदर। टाइफून लेन ने कहां कहर बरपाया? वेयर डिड टाइफून लेन रेक्स हैवोक? टाइफून लेन जो है जापान के अंदर आया था। क्वेश्चन 22, कोलकाता में विंध्यागिरी युद्धपोत का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द विंध्यागिरी वॉरशिप इन कोलकाता? तो विंध्यागिरी वॉरशिप जो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है और ये प्रोग्राम 17A के तहत बनाया गया है। ये भी आप याद रखें। इसके साथ ही ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो ओणम मनाया जाता है केरला के अंदर। केरला का ये मेन फेस्टिवल है और ये अभी 17 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 10 दिन तक ये चलेगा। इसके बारे में भी डिटेल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मोहम्मद हबीब जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से है? मोहम्मद हबीब हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच फील्ड? मोहम्मद हबीब जो है भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे। 1970 में जब एशिया कप में एशियन गेम्स में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तब भी ये भारतीय टीम के कैप्टन थे। पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट बीइंग हेल्ड? तो ये गुजरात के गांधीनगर में होगा। आयुष मंत्रालय और WHO मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। नेमार जूनियर किस सऊदी क्लब में शामिल हुए? नेमार जूनियर जॉइंड विच सऊदी क्लब? तो नेमार जूनियर ने जो है PSG को छोड़ के अल हिलाल क्लब ज्वाइन कर लिया है। अल नासर क्लब अगर आपने सुना हो तो इसको रोनाल्डो ने ज्वाइन किया था कुछ महीने पहले। सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा नौसैनिक जहाज भाग ले रहा है? विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ सिंगापुर? तो सिंगापुर के 77वें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में भारत का INS कुलिस भाग ले रहा था। इस मौके पर एक सी कैट सी कैट 2023 एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज की गई थी सिंगापुर के द्वारा, उसी में भाग लेने INS कुलिस गया था। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या है जो जल्द ही लॉन्च होगी? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर विच विल बी लॉन्च सून? तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। ये भारत द्वारा बनाई गई है और ये बनाई है AWEIL ने, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड में, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में। क्वेश्चन 29, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है? विच इज द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है मऊगंज। रीवा से अलग होके ये बन गया है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। किसकी अध्यक्षता में NCERT ने भारत के पाठ्यक्रम संशोधन के लिए 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? अंडर whose chairmanship NCERT has constituted a 19-member panel for textbook revision of India? तो महेश चंद्र पंत को चेयरमैन बनाया गया है इस कमेटी का, जो कि भारतीय पाठ्यक्रम को संशोधित करेगी। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग कहां आयोजित की हो रही है? वेयर इज खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स हॉकी लीग बीइंग हेल्ड? तो ये न्यू दिल्ली में की जा रही है। इसका अभी ये 3rd एडिशन था। कनाडा ओपन टूर्नामेंट कौन जीता? हु वोन द कैनेडियन ओपन टूर्नामेंट? तो ये जीते हैं जेनिक सीनर। जुलाई महीने में के ICC खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड एज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई? तो जुलाई मंथ में ICC ने 2 खिलाड़ियों को चुना है। हर महीने 2 खिलाड़ी को चुना जाता है, एक महिला और एक पुरुष। तो महिला खिलाड़ी है एशले गार्नर जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। पुरुष खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स। तो इन दोनों को ही 2023 में जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? विच स्टेट हैज बीन रैंक फर्स्ट इन फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट 2023? तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा और छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे रहा।
उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? वेयर विल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट आईटी हब? तो लार्जेस्ट आईटी हब जो है भारत का उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में स्थापित करेगी। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान ने अनवर उल हक कक्कर को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चुना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है अभी इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले ये लोग जो है केयरटेकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? हु इज एट द टॉप इन FIH मेंस हॉकी रैंकिंग? FIH मेंस हॉकी रैंकिंग में नीदरलैंड नंबर 1 पे, बेल्जियम नंबर 2 पे, इंडिया नंबर 3 पे और इंग्लैंड नंबर 4 पे। इंडिया ने एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद नंबर 3 पे आ गया था इंडिया। FIH की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसकी फॉर्मेशन हुई 7 जनवरी 1924 को। इसके हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है तैयब इकराम। ये सारे फैक्ट आप साथ के साथ नोट कर लें। 77वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे? तो इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसरो ने पहले सौर मिशन का नाम क्या है? इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन? तो इसरो के पहले सन मिशन का नाम है आदित्य L1। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? वेयर विल द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बी हेल्ड? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हंगरी के बुडापेस्ट। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, वहां ऑर्गेनाइज की जाएगी 19 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक। फ्री अन्नपूर्णा योजना किस राज्य से संबंधित है? फ्री अन्नपूर्णा स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो फ्री अन्नपूर्णा स्कीम जो है राजस्थान है इसका आंसर। फ्री अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत, ये कांग्रेस पार्टी से, ये भी आप साथ के साथ नोट करें। 15 अगस्त 2023 को PM मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय PM मोदी ऑन 15 अगस्त 2023? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 2023 को। SBI के शोध के अनुसार भारत कब तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 7.5 गुना बढ़ जाएगी? अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च, बाय व्हेन इंडियाज पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज बाय 7.5 टाइम्स? तो 2047 का लक्ष्य रखा है SBI ने, जिसके तहत जो है भारत के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम जो है 7.5 गुना बढ़ जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फॉर्म 2021-22 के विस्तार को किस वर्ष तक मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम 2021 टू 2022 टू विच ईयर? तो इसको भारतीय यूनियन कैबिनेट ने 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया है। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है कब लॉन्च हुआ था, ये भी मैंने यहाँ बताया है। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अभी इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। रिलायंस जियो ने किस देश के हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? रिलायंस जियो कंप्लीटेड द वर्क रिलेटेड टू कनेक्टिंग हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ऑफ विच कंट्री? तो रिलायंस जियो ने मालदीव्स के इस काम को पूरा किया है, जिसमें उसको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाना था। मालदीव्स की कैपिटल है मौले, ये भी आप याद रखें। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च अतिथि पोर्टल टू रजिस्टर माइग्रेंट लेबर्स? तो केरला ने अभी लॉन्च किया है अतिथि पोर्टल, जिससे वो प्रवासी मजदूरों का जो है रिकॉर्ड रखेगी। निकारागुआ के में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर इन निकारागुआ? तो निकारागुआ में सुमित सेठ को इंडियन एम्बेसडर चुना गया है। निकारागुआ जो है अमेरिकन कंट्री है, इसकी लोकेशन भी आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 48, बोलीविया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलीविया में चुने गए थे इंडियन एम्बेसडर विकास विडू सबकल।
बोलीविया साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी लोकेशन भी आप जरूर देख लें। सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? तो सेबी ने कमलेश वर्षाने, अमरदीप सिंह दोनों को ही नियुक्त किया है फुल टाइम मेंबर। क्वेश्चन 50, भगवान बिरसा मुंडा योजना मुंडा जोड़ा रास्ते योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा रास्ते स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। इस स्कीम के बारे में एक डिटेल, राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा योजना लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो आदिवासियां बस्तियां हैं उनको मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए परियोजना है, इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।